हाय नमस्कार सबको। सोनी समाज के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम। मेरा नाम सुशील कुमार सुमन है। मैं करिहारी गांव से बिलोंग करता हूं, जम्मुआ प्रखंड के अंदर, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खोरीमहुआ अनुमंडल के अंदर जो है करिहारी गांव, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा का नाम श्री रामेश्वर मंडल है, मेरे चाचा जी का नाम श्री शंकर मंडल है, जो मोटर पार्ट्स दुकान चलाते हैं सुशील ऑटोमोबाइल्स खोरीमहुआ में। मेरी एक सिस्टर, छोटी सिस्टर, सी इज डॉक्टर, वो डॉक्टर है, अभी उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की है। मेरा एक छोटा भाई है जो जेपीएससी का भी मेंस लिख रहा है और वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट मिला है। मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों का सादर आमंत्रित करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। समाज की बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन सारी त्रुटियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ऐसी चीजें जिनमें मुझे सुधार करने की जरूरत है। मेरी एक चाचा जी के लड़की सपना, जो अभी नीट के प्रिपरेशन कर रही है, डेफिनेटली एमबीबीएस वो लेगी, मुझे उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं ये सब बता क्यों रहा हूं, इसका रीजन क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपकी सोच चेंज नहीं होगी। शिक्षा ही है जो आपकी सोच को चेंज कर सकती है, और पूरे समाज को चेंज करने के लिए आपको इंडिविजुअल चेंज लाना जरूरी है। पूरा समाज आपका तभी चेंज होगा जब आप इंडिविजुअली चेंज होंगे। जब तक आप इंडिविजुअली चेंज नहीं है तब तक आपकी पूरी समाज चेंज नहीं हो सकती है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं उस जगह पे त्रुटियां ही त्रुटियां भरी हुई थी, राइट, और आज भी भरी हुई है। बहुत सारी अच्छाइयां भी है, बट अगर मैं वहां पे बात करूं तो जिसे होता है ना कि मेरे समाज में सबसे ज्यादा अगर 10% ही ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे खुले मन से, 90% ऐसे हैं मेरे समाज में जो आपके लैग पुलिंग का काम करते हैं, बस टांग खींचने का काम करेंगे आपका, ऐसा कि आप कहां जल्दी गिर जाए। और इसी कारण से मेरा समाज जो है शिक्षा की जगत में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। बट अभी रिसेंटली बहुत सारे रिजल्ट्स आने शुरू हुए और ये खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छे से पोजीशंस को अचीव किए हैं। तो मैं सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी को मैं कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं अपने साइड से, कि इसी तरह अचीव करते रहे और हम लोग अपने समाज को एक अच्छे ढंग से अच्छे पोजीशंस पे ले जा पाए। समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे लोगों का भी रहना जरूरी, क्योंकि उसके साथ आपका एप्रिसिएशन जुड़ा रहता है कि वो जब तक आपका खींचेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। मेरे गांव में भी थे, हैं, और हमेशा रहेंगे वो, है ना, और उनका रहना बहुत जरूरी है और मैं उनको गले लगाता हूं हमेशा। क्योंकि आपके अंदर अगर आप रिवेंज करने की अगर आप सोच रखेंगे तो आप पढ़े और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कभी भी रिवेंज मत लीजिए। आपके साथ जिसने बुरा किया उसके साथ आप बुरा मत कीजिए, है ना। उनको गले लगाइए, उनको मजबूर कर दीजिए कि आप गलत थे, आप सही हो जाइए। क्योंकि अगर हम उनके साथ रिवेंज करते हैं तो फिर वो हो जाएगा आपके साथ कि बदला लेने वाली भावना, जो कभी नहीं रहना चाहिए। तो समाज में जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया मैं उनको गले लगाता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि उनके साथ मिलजुल के रहें और अपने समाज को अच्छा कर पाए। वैसे ही आप अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सभी से मिलजुल के रहना है। एंड जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके एक दायित्व तो बनता है कि जो भी बच्चा आपके समाज से आगे बढ़ रहा है उसको आप रेस्पेक्टफुली उनको जो है सम्मानित करें, चाहे वो छोटा सा पेन क्यों न हो। अगर मान लो 10th में भी कोई टॉप किया है, 10th में भी पढ़ रहा है बच्चा, आपके आसपास के लोग हैं, उसको सम्मान कीजिए। सम्मानित करने से उसका एप्रिसिएशन लेवल बढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूं। बहुत सारे दूसरे समाज में, नाम नहीं लूंगा, कास्टिज्म सिस्टम यहां पे नहीं लाना चाहता, बहुत सारे दूसरे समाज हैं जिनमें लैग पुलिंग का काम नहीं है। अगर उसका बच्चा बैंक का चपरासी भी बनता है ना, तो वो लोगों को ऐसे बताएगा कि भैया बैंक में वो मैनेजर बन गया, उसको अप्रिशिएट करता है पूरा, ताकि वो आगे चल के और अच्छा प्रिपरेशन करके देश के अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाए। और जब देश के अच्छे पोजीशंस पे अपने समाज के लोग रहेंगे तो आपका काम चुटकी में होता है। ये नहीं कि गलत काम, अच्छे काम, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत सारे काम को चुटकियों में कर लेते हैं। और हर एक फील्ड में अपने समाज के लोग का रहना जरूरी है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज हो, चाहे लॉ हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सभी फील्ड में अपने लोगों का होना जरूरी है, अपने समाज के लोगों का होना जरूरी है।
क्योंकि दूसरे समाज के लोग अपने समाज के लोगों को वो खींचते हैं, खींच लेते हैं वो, बट अपने समाज की जो बुराई है यही सबसे बड़ा लेग पुलिंग, उस लेग पुलिंग को खत्म करना जरूरी है। तहे दिल से लोगों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा चीज जो सबसे बड़ी बुराई है अपने समाज का, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, साइबर क्राइम। स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स, इसको स्टॉप कीजिए सर प्लीज। आप किसी की मेहनत, किसी की वर्षों की कमाई, किसी का जमीन, किसी का जमीन से बेचा हुआ पैसा आप अपने सुख और शांति और अपने मन शांति के लिए आप जो है उसको फ्रॉडगिरी करके आप जो अपने खाते में ले लेते हैं। आपको पता नहीं उनका परिवार कैसा सफर करता है, किस तरह से सफर करता है। आप मेहनत कीजिए, ये सब काम करना बंद कर दीजिए सर प्लीज, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लॉ भी पास होने वाले हैं इन चीजों पे, और जिस दिन कोई नहीं देख रहा भगवान देख रहा है आपके ऊपर। एंड अपने समाज की सबसे, मैं खुल के बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम सबसे ज्यादा है अपने समाज में, उसको स्टॉप कीजिए। हर एक गांव में है, हर एक गांव में है, उसको प्लीज बंद कीजिए। आपको भी पता है कौन कर रहा है, मुझे भी पता है कौन कर रहा है, आपके आसपास में कौन कर रहा है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है। इन्फॉर्म टू द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, साइबर सेल में इन्फॉर्म कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि समाज में एक अच्छा इंफॉर्मेशन दे सके। ये चेंजिंग कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, जब अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर मैं अपने समाज की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, तो जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो लोग मेरे पर बहुत सारे कमेंट्स पास किए। मेरे पापा को मुंह पे आके बोल देता था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। बट मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूरी फैमिली मेंबर्स को, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भाई, बहन, है ना। स्पेशली थैंक्स टू मेरे जैसे छोटे चाचा श्री शंकर मंडल, पापा श्री रामेश्वर मंडल जी, है ना। मेरे फादर इन लॉ जो सबसे बड़ा सपोर्टिव रहे, श्री भुवनेश्वर मंडल जी। मेरे मदर इन लॉ श्री हेमंती देवी जी जो सबसे सपोर्टिव रहे, है ना। एंड सबसे मोस्ट सपोर्टिव जो मेरे रहे श्री भोला मंडल जी, माले सचिव। तो इन सब ये, और अब मेरे जो है घर में जो पढ़ाई लिखाई का नींव रखे, सबसे बड़ी चीज है श्री बैजनाथ मंडल जी जो है मेरे जय जी, है ना। तो ये सब जो पढ़े लिखे चीजों को समझते थे, ये सब पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने समझा कि पढ़ाई लिखाई का काम महत्व है, तो हमेशा अप्रिशिएट करते रहे इन्होंने कि नहीं पढ़ो, तुम कुछ करो, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। तो उसी तरह आप अपने फैमिली में कोई भी जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा चीज है जो आपकी सोच को चेंज करेगा और आप डेफिनेटली आप अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे सर। और मेरा एक आशा है, मेरी एक इच्छा है कि मैं जब भी मैं छुट्टी में आऊं, गांव घर जब भी आऊं, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी जो पढ़ने लिखने की इच्छुक है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं चाहता हूं कि करियर गाइडेंस का प्रोग्राम मैं हमेशा रखूंगा। और जो भी बच्चा है, चाहे वो अपना हो, पराया हो, कोई भी कास्ट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, अगर वो मेरे पास आता है करियर गाइडेंस के लिए, तो मैं तहे दिल से उनका सपोर्ट करूंगा। क्योंकि मैं 9 साल से पढ़ा भी रहा था ऑल इंडिया में, तो मुझे पता है पढ़ाई का महत्व और किस तरह से बच्चों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ने के लिए किस तरह से मजबूर किया जा सकता है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं ये चीजें बहुत सारे कर चुका हूं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने समाज के लिए अच्छा कर पाऊं। तहे दिल से जो है मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एंड जो भी मुझे मिनिस्ट्री मिली है, इस मिनिस्ट्री के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट मिला है। आई बिकम द असिस्टेंट डायरेक्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मैं उस पर जो है अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, है ना। और डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ कर सकूं ताकि आप लोग का सर जो है गर्व से ऊंचा उठ सके, है ना। एंड सभी को धन्यवाद, राम राम।